हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईपी स्टडी जोन में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जनरल साइंस में बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रखा हूँ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। इस वीडियो में वो क्वेश्चंस लिए गए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है, मैं इसका बायोलॉजी का पहला पार्ट बना चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उसे ज़रूर देख लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, कैक्टस इज़ रिफर टू एज। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कैक्टस इन चार ऑप्शंस में किस में बिलोंग करता है। तो कैक्टस इज़ रिफर टू एज जीरोफाइट। कैक्टस रिफर टू एज जीरोफाइट। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन इज मेन फीचर ऑफ। डबल फर्टिलाइजेशन इनमें से किसका मेन फीचर है इन चार ऑप्शंस में से? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म। ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म। तो क्या हो गया कि डबल फर्टिलाइजेशन इज मेन फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, अ फर्टिलाइज्ड एग इज नॉन एज। फर्टिलाइज्ड एग इज नॉन एज, तो क्या कहेंगे? उसे कहते हैं जाइगोट। ऑप्शन डी। तो क्या हो गया? अ फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज जाइगोट। आगे बढ़ते हैं। आगे है, लंग्स ऑफ अ प्लांट आर। प्लांट के लंग्स किसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है लीव्स को। ऑप्शन ए। तो क्या हो गया? लंग्स ऑफ अ प्लांट आर लीव्स। ओके, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। प्लांट विच ग्रो इन सैलाइन सॉइल आर। तो प्लांट जो कि सैलाइन सॉइल में ग्रो करते हैं वो कौन से प्लांट हो गए? उन्हें क्या कहेंगे? तो उन्हें कहा जाता है हेलोफाइट्स। ऑप्शन सी, हेलोफाइट्स। तो यहाँ पर ये हो गया, ये सॉइल है तो यहाँ पर कई कबार वाटर भी लिखा जाएगा। ठीक है, वाटर भी लिखा जाएगा। तो क्या होगा क्वेश्चन? प्लांट विच ग्रो इन सैलाइन वाटर आर। तो उसका भी आंसर हेलोफाइट ही हुआ। तो आप पूछना होगा कि हमने तो सॉइल पढ़ रखा है, ये वाटर का क्या होगा? तो वाटर और सॉइल, तो हेलोफाइट्स हो गया उसका आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन, ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स इज अ प्रोसेस ऑफ। प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन जब होता है तो उसमें क्या होता है? वाटर लॉस होता है। ऑप्शन बी। तो क्या हो गया? ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स इज अ प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इन सॉइल वाटर दैट इज रेडली अवेलेबल टू प्लांट रूट्स इज। इजली अवेलेबल टू प्लांट रूट्स। ठीक है, तो उस वाटर को क्या कहेंगे? तो उस वाटर को कहा जाता है ऑप्शन बी कैपिलरी वाटर। तो इसका आंसर बी हो गया। तो क्या हो गया? इन सॉइल वाटर दैट इज रेडली अवेलेबल टू प्लांट रूट्स इज कैपिलरी वाटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। विल्टिंग ऑफ प्लांट्स अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव। विल्टिंग क्या होता है दोस्तों? विल्टिंग होता है कमज़ोर पड़ जाना प्लांट का। ठीक है, कमज़ोर पड़ जाते हैं प्लांट किसकी वजह से? एक्सेसिव। तो इसका आंसर हो गया ट्रांसपिरेशन। इसमें क्या होता है? ये लीव्स हैं हमारी, ये सन है, सन की लाइट जो पड़ेंगी तो यहाँ क्या होगा कि एवोपोरेशन होगा। एवोपोरेशन होगा तो क्या हो जाएगा? विल्टिंग ऑफ प्लांट अकर करेगा। तो ये आंसर हो गया इसका कि विल्टिंग ऑफ प्लांट्स अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन। आगे बढ़ते हैं। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो गया गुटेशन। ऑप्शन सी। तो क्या हो गया? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स इज कॉल्ड गुटेशन। आगे बढ़ते हैं। टेंथ क्वेश्चन, द ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज रिलीज्ड फ्रॉम। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज किससे होती है? वो होती है ऑप्शन बी
H2O। तो क्या हो गया, द ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज रिलीज्ड फ्रॉम H2O वाटर। आगे 11वां क्वेश्चन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन्वॉल्व्स। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन्वॉल्व क्या करता है, वो करता है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर बाय लाइट, ऑप्शन सी। तो क्या हो गया, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन ऑफ वाटर बाय लाइट। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन, एन एलिमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो वो हो गया मैग्नीशियम, Mg, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इनमें से कौन सी प्रोसेस होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, एनाबॉलिक प्रोसेस होगी या एंडोजेनिक प्रोसेस होगी। तो जो रेस्पिरेशन होती है वो होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, ऑप्शन बी हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो आपको दो चीज़ें बताऊंगा मैं इसमें, जो इंडोथर्मिक प्रोसेस होती है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, इन दोनों में डिफरेंस। कई कबार क्या होता है कि हमें याद नहीं हो पाता है इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, आपको याद है तो ठीक है, जिन्हें याद नहीं है तो ये उनके लिए है, ये थोड़ी सी एक ट्रिक टाइप की। तो क्या होता है कि हमें ये पता नहीं चल पाता एनर्जी रिलीज और एनर्जी एब्जॉर्ब किस में होती है, ठीक है, एनर्जी रिलीज और एनर्जी एब्जॉर्ब। अब देखिए यहाँ पर एक्सोथर्मिक है, हमें पता होता है कि एग्जिट 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 मतलब बाहर निकलना, तो एक्सो से एग्जिट तो लगाया जा सकता है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है, तो एग्जिट मतलब होता है बाहर निकलना। तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और इंडोथर्मिक में क्या होता है, इंडो मतलब इन मतलब IN अंदर, तो ये क्या हो गया, इंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एक्सो में एनर्जी रिलीज होगी, इंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। ये थे आपके दो डिफरेंस इनके बीच में। आगे बढ़ते हैं, 14th क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ शुगर इन एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉर्म। तो क्या फॉर्म करता है वो, ब्रेक डाउन ऑफ शुगर, ठीक है, क्या फॉर्म करेगा, वो फॉर्म करेगा अल्कोहल एंड CO2, ऑप्शन सी। तो क्या हो गया इसका कि इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ शुगर इन एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉर्म अल्कोहल एंड CO2। आगे चलते हैं, हार्मोन हेल्पिंग इन सेल डिवीजन, कौन सा हार्मोन हेल्प करता है सेल डिवीजन में, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी साइटोकिन और सिएटिन। तो क्या हो गया, हार्मोन हेल्पिंग इन सेल डिवीजन इज साइटोकिन, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, 16th क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट बाय विच रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट इज मेजर्ड। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे क्या होता है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट इज मेजर्ड, तो वो होता है ऑक्जेनोमीटर, ऑप्शन बी। ऑक्जेनोमीटर होता है जो इंस्ट्रूमेंट होता है बाय विच रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट इज मेजर्ड। अगला क्वेश्चन है, वाटर एंड मिनरल इन प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू। तो किससे ट्रांसपोर्ट होता है वाटर और मिनरल प्लांट में, तो वो होता है जाइलम के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ आपको बता दूँ, इसका तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब यहाँ पर दो चीज़ बता दूँ, जाइलम और फ्लोएम में। अगर हम देखें जाइलम का प्रोनाउंसिएशन में जाइलम जल आ रहा है स्टार्टिंग में, तो आप ये बात ध्यान में रख लीजिए कि जल मतलब वाटर, तो जाइलम क्या करेगा, वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा, और बचा फूड हो गया फ्लोएम का काम, तो फूड कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, एलिमेंट प्लेइंग रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा एलिमेंट रोल प्ले करता है, तो जो इसका आंसर हो गया वो हो गया मोलिब्डेनम, MO बी ऑप्शन। और मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, वो होता है 42, ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ स्किन ऑफ मैन। तो कौन सी ब्रांच होती है साइंस की,
तो वो होती है ऑप्शन डी डर्मेटोलॉजी। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो क्या हो गया कि ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ स्किन ऑफ मैन इज डर्मेटोलॉजी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है डिजीज स्टडी ऑफ डिजीज लाइक कैंसर। तो स्टडी क्या कही जाती है कैंसर की, तो वो हो गया ऑप्शन बी ऑन्कोलॉजी। ऑप्शन बी। तो क्या हो गया कि स्टडी ऑफ डिजीज लाइक कैंसर इज नॉन एज ऑन्कोलॉजी। आगे बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन पे। व्हाट इज वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर क्या है? वर्मी कल्चर होता है द साइंस ऑफ रेजिंग वर्म्स। ऑप्शन ए। केंचुए का नाम आपने सुना होगा। ये क्या करते हैं वर्म्स, ये कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को फर्टिलाइजर में। तो ठीक है, ये क्या फ्रेंड्स ऑफ अ फार्मर ये भी कहा जाता है इन्हें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसी वीडियो लेके आते रहता हूँ जो आपके कंपटीशन के लिए आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।